Hello everyone, welcome back to business classes and learning of business studies of 11th standard. So prior to this tutorial, I had duly covered all the concepts which are part of chapter 1, that is nature and purpose of business. So for today's tutorial, I will be initiating to explain the concepts of chapter 2, that is forms of business organization. I will be dealing with sole proprietorship as first form of business organization. By the end of this tutorial, of course, आपको complete knowledge मिलेगी about sole proprietorship as an important form of business organization कि sole proprietorship क्या होती है, उसके pros क्या हैं, उसके cons क्या हैं and किस तरीके का जो business है वो suitable होता है sole proprietorship के form के according. But before actually understanding forms which are available for an entrepreneur or businessman to enter or to start with one, it is important to understand what is forms of business organization. So a wide variety of business firms operate in an economy or in a country. Not only do firms differ according to types of products they make, but they also differ in types of ownership and organization they might indulge into. So we can classify the vast range of business firms into various categories like your sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो जितने भी नाम अभी मैंने लिए हैं आपको इन्हीं के साथ रिलेट करना होगा ऑफ कोर्स इन योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बट ऑफ कोर्स एज ए चैप्टर काफ़ी लेंदी है एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू कवर 5 सेगमेंट ऑफ द फॉर्म्स. तो ये तो पॉसिबल नहीं हो कि एक ट्यूटोरियल में चीज़ कवर हो सके. सो आज के ट्यूटोरियल में आई एम गोइंग टू कवर ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो क्रक्स ये है दैट कि हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है. इट इज़ सिमिलर द वे जिस तरीके से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर क्लास 11th एंड 10th स्टैंडर्ड, जब आपको क्लास 11th में स्टार्टअप करना था एज अ न्यू फॉर्म और एज अ न्यू एंट्री, तो डेफिनेटली आपको चॉइस करनी थी आउट ऑफ वेरियस ऑप्शंस और द स्ट्रीम्स जो कि आपके पास अवेलेबल थी, आपके अकॉर्डिंगली अवेलेबल थी. लाइक जो मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं दैट इज़ योर साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़. सो ऑफ कोर्स अगर आपने कॉमर्स को पिक किया है, दिस इज़ द रीज़न दैट आप यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ को या अकाउंटेंसी को या इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते हो और सिक्योर करते हो अपनी नॉलेज. सो इसी तरीके से जो बिज़नेस है या जो बिज़नेस हाउसेस हैं जो कि ऑपरेट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, इनिशिएट करना चाहते हैं बिज़नेस एक्टिविटी को एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रेगुलर फॉर्म पे उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू सिक्योर प्रॉफिटेबिलिटी आउट ऑफ इट, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो कौन कौन से ऑप्शंस को स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं. फाइनली दे नीड टू मेक अ चॉइस कि आउट ऑफ वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल वो कौन सा बेस्ट फॉर्म उनके अकॉर्डिंगली सूट किया हुआ है एंड वो कौन सा फॉर्म को पिक करेंगे टू एंटर इनटू द मार्केट. सो जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो ये वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि एक बिजनेस हाउस को मिल सकते हैं जिसमें से द पर्सन हैज़ टू मेक अ चॉइस. डू रिमेंबर कि हर एक फॉर्म का अपने फीचर्स हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं. सो ऑफ कोर्स आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए हर एक फॉर्म के बारे में सो एज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन ऑल द फॉर्म्स अवेलेबल. सो आज के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड आई एम गोइंग टू एंड अप योर सोल प्रोप्राइटरशिप. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So to start up with sole proprietorship as the first form of business organization जो कि अवेलेबल होता है, आई वुड लाइक टू से दैट कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सबसे पुराना, सबसे सिंपल बट एट द सेम टाइम सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है. एंड दिस इज़ समथिंग जो कि क्वाइट पॉपुलर इसीलिए भी है बिकॉज आप इसके साथ बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो. ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं, इट इज़ वेरी मच सिंपल इनफ, इसीलिए ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं. एंड एट द सेम टाइम अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात की जाए तो आप अपने घर के आसपास जो भी शॉप देखते हो, जो भी रिटेलर्स देखते हो, जो जिससे आप डील करते हो ऑन रेगुलर बेसिस, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि आपके सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म है. So sole proprietorship means a business owned, financed and controlled by a single person
हु इज़ रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल का मतलब है वन एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब है ओनर, विच स्ट्रेट अवे मीन्स दैट ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि एक इंसान क्रिएट करता है। उसका मालिक जो होता है वो एक इंसान होता है, एक ही इंसान होता है इनफैक्ट। एंड जो भी पैसे लगते हैं उस बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए या मैनेज करने के लिए, वो फंडिंग भी वो इंडिविजुअल पर्सन ही कंट्रीब्यूट करता है। एट द सेम टाइम वो कंट्रोल भी इस बिज़नेस को अपने आप ही करता है, बिकॉज एज ही इज़ द ओनली वन इन द बिजनेस, डेफिनेटली जो कंट्रोल होगा दैट इज़ 100% इन हिज हैंड ऑफ कोर्स। एंड इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टाइमली डिसीजंस भी ले सकता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एज देयर इज़ नो वन एल्स इन योर बिजनेस, एज इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ योर सोल प्रोप्राइटरशिप और द ट्रेडरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो जितना भी प्रॉफिट आपका बिजनेस सिक्योर करेगा, यू डोंट हैव टू शेयर विद एनीवन एल्स। आपको 100% जो प्रॉफिट मिलेगा यू हैव टू कीप इट विद योरसेल्फ, आपको किसी और के साथ शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसी के साथ इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या डेवलप होता है कि इफ़ इन केस आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस करने को मिलता है, ये लॉसेज अगर आप इंकर करते हो, सफ़र करते हो, सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप ये बर्डन किसी और के शोल्डर पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स एज यूर द ओनली वन इन द बिजनेस जो कि प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा था, किसी और के ऊपर ये शेयरिंग नहीं जा रही थी, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, तो सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर योर रिस्क फैक्टर ऑल्सो, कि जो भी लॉसेज हैं ऑफ कोर्स यू हैव टू बेयर योर सेल्फ। सो अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स के बारे में, सो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है दैट इज़ जो सिंगल ओनरशिप, विच स्ट्रेट अवे मीन्स दैट, जैसे अभी मैंने आपको कंक्लूड करके बताया था कि जो सोल का मतलब है दैट इज़ वन एंड इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल ओनली, एंड प्रोप्राइटरशिप इज़ ऑल अबाउट ओनरशिप। तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप का यही होता है कि इट इज़ होली मैनेज्ड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज योर कंट्रोल फैक्टर। सो कंट्रोल फैक्टर का मतलब यहाँ पे है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या पावर किसके हाथ में होता है या कितने लोगों के हाथ में होता है। ऑफ कोर्स एज देयर इज ओनली वन पर्सन दैट इज योर सोल प्रोप्राइटर एंड ही इज़ द ओनर हिमसेल्फ, तो उनको जो डिसीजन लेना होता है वो अपने आप लेना होता है। एंड वो किसी से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, या किसी से कंसल्ट नहीं करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एज कोई होता ही नहीं है बिजनेस में। ही इज़ हिमसेल्फ फीजिबल इन द फॉर्म कि उनको किस तरीके से डिसीजन को लेना है। तो डेफिनेटली जो कंट्रोल पावर है दैट इज़ 100% इन द हैंड ऑफ दैट सिंगल इंडिविजुअल ओनर। नेक्स्ट वी हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी, विच मीन्स दैट जो अगर लीगल फॉर्म पे हम बात करते हैं तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओनर होती है वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस भी होता है। कोई सेपरेट आइडेंटिफिकेशन होल्ड नहीं होता है बाय मीन ऑफ दैट बिजनेस। सो दिस इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, विच मीन्स जो लाइबिलिटी का मतलब होता है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी इज़ ऑल अबाउट ऑब्लिगेशन टू पे, विच मीन्स जहाँ से भी आपने पैसे लिए थे, जहाँ जहाँ से आपने पैसे अडॉप्ट किए थे या मांगे थे या बोरो किए थे या सिक्योर किए थे, वहाँ से आपको जो पैसे मिले हैं ऑफ कोर्स आपका एक ऑब्लिगेशन बनता है कि आप उसको रीपे करें। एट द सेम टाइम आपके बिजनेस पे का जो भी डेप्ट होता है जो कि आपको पे ऑफ करना होता है ऑफ कोर्स, तो वो भी आप जब पे करोगे तो दैट इज़ अगेन वन फॉर्म ऑफ योर लाइबिलिटी। एंड अगर हम लोग लाइबिलिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स मेजर कैटेगराइजेशन दो हो सकता है। एक तो यहाँ पे मेंशन दैट इज योर अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड द अदर वन इज योर लिमिटेड लाइबिलिटी। बट अगर हम लोग बात करते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप का, सो इससे कंक्लूड क्या हो सकता है कि जो लाइबिलिटी ऑफ ओनर है, मतलब जो सोल ट्रेडरशिप की या सोल प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी होगी दैट इज अनलिमिटेड इन नेचर। एंड एट द सेम टाइम यू मस्ट बी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट एंड थॉट्स कि अगर बिजनेस में असेट्स उतने नहीं हैं जितना कि आपको उधार को पे ऑफ करना है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उस सोल ट्रेडर की या सोल प्रोप्राइटर की, डेफिनेटली उसको अटैच कर दिया जाएगा सो एज टू पे ऑफ द डेप्ट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने कोट किया है दैट अमन हैज़ टू पे ऑफ हिज लोन ऑफ ₹1 लाख but his business assets can realize only ₹70,000, which means that अमन एक सोल ट्रेडर है एंड उनका जो टोटल डेप्ट है जहाँ से उन्होंने पैसे उठाए थे लोन के फॉर्म पे दैट इज़ ऑफ अबाउट ₹1 लाख। बट अगर उसको पे ऑफ करने की बात करी जाती है और अगर असेट्स को यूज़ करके उसको पे ऑफ किया जाएगा तो डेफिनेटली 70,000 इज़ द मैक्सिमम अमाउंट जो कि असेट्स के फॉर्म पे आप रियलाइज़ कर सकते हो। सो जो रिमेनिंग ₹30,000 का बैलेंस है
इसका मतलब ये नहीं है दैट कि आपके पास सिर्फ 70,000 रुपीज़ ही हैं एज द असेट और एज द अमाउंट ऑफ मनी जो कि आपका बिजनेस होल्ड करता है, तो बाकी 30,000 आपको पे ऑफ नहीं करने होंगे। बट इसका मतलब यहाँ पे ये जनरेट होता है जो रिमेनिंग बैलेंस है दैट इज़ ऑफ 30,000 रुपीज़, उसको पे ऑफ करने के लिए जो सोल ट्रेडर है, जो अमन है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा एंड जो डेप्ट होगा उसको पे ऑफ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। सो लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब क्या होता है, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप को या सोल ट्रेडरशिप को कंपेयर करेंगे आगे आने वाले टाइम में या ट्यूटोरियल में विद अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ और बेटर समझ में आएगी कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के फॉर्म पे आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी लॉ को इम्पोज किया जाता है या एप्लीकेबल होता है कोई लॉ, तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड टू दैट लॉ। बट अगर हम बात करते हैं सोल ट्रेडरशिप के ऊपर क्या कोई लॉ इम्प्लीमेंट होता है, कोई एक्ट जो है वो इम्पोज होता है, सो द आंसर ओवर हियर इज़ नो। दिस इज़ द मेजर रीज़न कि बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टैब्लिश करना, उसको वाइंड अप करना। ये बेसिकली एक सोल प्रोप्राइटर का डिसीजन होता है कि उसको बिजनेस को कब स्टार्ट करना है एंड कब वाइंड अप करना है, कब शट डाउन करना है। सो एज देयर इज़ नो सेपरेट लॉ, तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं है जो कि मेजर लीगल फॉर्मेलिटीज़ हों। बट डेफिनेटली यू हैव टू नोट वन थिंग ओवर हियर कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको लाइसेंस सिक्योर करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट दैट इज़ अगेन नॉट एप्लीकेबल इन एवरी ऑफ द बिजनेस। बट अगर आप कोई ड्रग इंडस्ट्री का पार्ट हो या आप फार्मा इंडस्ट्री का पार्ट हो या आप पेट्रोकेमिकल में डील करते हो, देन डेफिनेटली यू शुड बी हैविंग वैलिड लाइसेंस सो एज टू ऑपरेट फ्रीली। नेक्स्ट फीचर इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। ऑफ कोर्स ये चीज़ अभी मैंने आपको समझाई थी व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो अगर सोल की बात है, इट इज़ योर वन इंडिविजुअल ओनली एंड जहाँ तक कि प्रॉफिट रिसिपेंट की बात है, तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव चीज़ है कि आपके बिजनेस पे कोई और नहीं आपके साथ जो काम करता है या आपका ओनरशिप को होल्ड करता है आपके साथ। तो डेफिनेटली जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आप सिक्योर करते हो, वेदर वो 100 रुपीज़ हो, 1000 हो या 1 लाख हो, तो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तो सारा का सारा अमाउंट आप ही को रिसीव होता है। बट अगेन अगर ये प्रोविज़न या ये नॉर्म है तो उसका रिजल्ट आपको रिस्क बेयरर के फॉर्म पे ज़्यादा सफ़र करने को मिल सकता है। आपका जो रिस्क होगा, जो बिज़नेस में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, उसको सफ़र करने के लिए भी आपको ही रेडी रहना पड़ेगा। आज अभी हमने फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को अंडरस्टैंड किया। सो आफ्टर दिस ऑफ कोर्स आई नीड टू डील विद योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बट बिफोर दिस मैं आपको यहाँ पे स्टेट करना चाहूँगी या बताना चाहूँगी दैट कि जब भी मैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप बोल रही हूँ, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। सो इफ़ एनीवन आस्क यू कि सोल प्रोप्राइटरशिप का अदर नेम क्या हो सकता है, तो आंसर विल बी योर सोल ट्रेडरशिप। सो दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। सो अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं मेरिट्स को। तो मेरिट्स का मतलब क्या होता है, एडवांटेजेस या वो प्रॉज या पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि इस सोल ट्रेडरशिप बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाता है, या फ़ायदा इसका हमें पता चलेगा बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज पॉइंट्स जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन या लिस्ट आउट किए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोजर, विच मीन्स दैट डू रिमेंबर कि जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ मेरिट्स और योर डीमेरिट्स, ऑफ कोर्स वो फीचर्स से ही एक्सट्रैक्टेड हैं। तो अगर आपको फीचर्स अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो आप भी उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो या जॉट डाउन कर सकते हो या सेपरेट कर सकते हो कि कौन सा प्लस पॉइंट है एंड कौन सा माइनस पॉइंट है। जो प्लस पॉइंट होगा वो मेरिट में आएगा एंड जो नेगेटिव पॉइंट होगा ऑफ कोर्स वो डीमेरिट में आएगा। सो सबसे पहले पॉइंट जो मेरिट में गिवन है दैट इज ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि कोई भी सेपरेट काइंड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज या लॉ इम्प्लीमेंटेड या इम्पोज नहीं होता है सोल ट्रेडरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के ऊपर। डेफिनेटली यू आर फ्री टू ऑपरेट द वे यू वांट टू ऑपरेट। बट मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया दैट ऑफ कोर्स इन सम ऑफ द केसेस आपको लाइसेंस सिक्योर करना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आप इजीली या फ्रीली ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हो। सो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, बट हर एक पॉसिबल बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो सबसे सिंपल वर्जन या सबसे सिंपल तरीका टू गिव अ स्टार्ट टू द बिजनेस इज योर सोल प्रोप्राइटरशिप।
एट द सेम टाइम ईजी टू स्टार्ट तो है ही, बिकॉज कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ एज सच कोई हार्ड लीगल फॉर्मेलिटीज़ या स्ट्रिक्ट लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है. सेम वे में अगर आपको शट डाउन करना है अपना बिजनेस या क्लोज करना है, अगेन कोई एज सच कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है. सो ऑफ कोर्स दिस इज योर कॉल टू गिव अ स्टार्ट टू दिस काइंड ऑफ बिजनेस, एंड ऑफ कोर्स अगेन इट वुड बी योर कॉल अगेन कि आपको किस तरीके से बिजनेस को शट डाउन करना है और कब करना है. नेक्स्ट इज़ योर क्विक डिसीजन मेकिंग. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो सोल ट्रेडरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पे एक ही ओनर होता है, एक ही ट्रेडर होता है. तो एज उसको किसी और से कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, बिकॉज अगर आप किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस से रिलेट करते हो एंड यू हैव नंबर ऑफ मेंबर्स टू डील विद, तो जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे आपको उनसे एक बार बात करनी पड़ेगी, उनका व्यू पॉइंट को सुनना पड़ेगा, देन यू कुड अराइव एट अ डिसीजन. बट यहाँ पे आपको जो डिसीजन मेकिंग मिलता है दैट इज़ समवॉट जो कि 100% आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है, आपको किसी से पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो एज अ सोल ट्रेडर ऑफ कोर्स आपका जो डिसीजन होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होगा, फास्ट होगा, एंड टाइम कंज्यूमिंग तो बिल्कुल नहीं होगा. नेक्स्ट इज योर सीक्रेसी, विच मीन्स दैट जितने भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होंगे या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होंगे आपके बिजनेस के, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो. एज यू आर द ओनली वन हु इज़ ऑपरेटिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग, देन डेफिनेटली आपके पास कोई और नहीं है किसी चीज़ को कंसल्ट करने के लिए या शेयर करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स आप ही हो, तो आप किसी और बिजनेस हाउस के साथ अपने इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली शेयर नहीं करोगे. सो बाय मीन ऑफ दिस जो पॉसिबल इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटैक्ट रहती है, आपके तक रहती है, एंड 100% कॉन्फिडेंशियल भी रहती है. नेक्स्ट वी हैव डायरेक्ट इंसेंटिव. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो सोल ट्रेडर है या सोल प्रोप्राइटर है, जितना भी प्रॉफिट वो अटेन करेगा या सिक्योर करेगा, डेफिनेटली वो सारा प्रॉफिट उन्हीं के पास जाएगा. द पर्सन डोंट हैव टू शेयर इट विद एनी वन एल्स. सो दिस गिव्स अ काइंड ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव, विच मीन्स दैट जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करोगे, जितना कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे, उतना ही प्रॉफिट कमाओगे, उतना ही प्रॉफिट आपके पास आएगा, आपके घर पे आएगा. एज यू डोंट हैव टू शेयर विद एनी वन एल्स, सो डेफिनेटली आपको एक मोटिवेशन मिलता है टू वर्क इवन हार्डर एवरी टाइम, सो दैट जितने इंसेंटिव आप कमाओ, जितने आप पैसे कमाओ, वो डेफिनेटली आपके पास ही आने वाले हैं. नेक्स्ट मेरिट इज़ योर पर्सनल टच. सो जो सोल ट्रेडरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एज यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल होता है जो कि डील आउट करता है एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस. सो सबसे क्लोज कनेक्शन जो वो होल्ड करता है वो अपने कस्टमर्स के साथ होल्ड करता है. सो जो कस्टमर्स के साथ जो पर्सनल काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है वो काफ़ी ईजी होता है व्हेन वी टॉक अबाउट योर सोल प्रोप्राइटरशिप. विच मीन्स कि आपके घर के आसपास जो आप शॉप्स देखते हो, अगर आप वहाँ पे विजिट करते हो ऑन रेगुलर बेसिस या आफ्टर अ डे और टू, तभी भी आप देखोगे the person who is himself managing all of the stuff is the same person who is dealing with you also. So यहाँ पे ये चीज़ का फ़ायदा मिलता है दैट कि एज अ पर्सनल कनेक्शन होल्ड करते हो अपने कस्टमर्स के साथ, तो कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंसेस, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. नेक्स्ट इज़ योर सोशल यूटिलिटी. सो डू रिमेंबर कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप या आपका ट्रेडरशिप है, दिस इज समथिंग अ फॉर्म ऑफ योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, विच मीन्स इफ़ यू रियली डोंट वांट टू वर्क अंडर एनी वन, सो आपके पास सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, दिस इज समवॉट योर सोल प्रोप्राइटरशिप और योर ट्रेडरशिप. एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू वर्किंग फॉर योर सेल्फ, तो इट गिव्स यू सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑल्सो, एंड इट गिव्स यू सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, जो कि माइट भी आप रिसीव ना करो किसी और के अंडर काम करते हुए. Now let's understand limitations of sole proprietorship as a form of business organization. सबसे पहले मेंशन है limited financial resources. So सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं limited का मतलब क्या है. Confined, only up to certain extent, and financial resources of course your money factor. So जब हम फंड्स की बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पे कैसे फंड्स होते हैं, सो अगर हम किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ इसको कंपेयर करें, जैसे कि आगे हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या कोऑपरेटिव सोसाइटी और योर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो आपको क्लियर होगा यहाँ पे कि अगर हम सबकी बात कर रहे हैं तो हर एक बिजनेस में सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के हर एक बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं या एक से ज़्यादा लोगों की ओनरशिप होती है. सो जितने ज़्यादा लोग ओनर होंगे उतना ज़्यादा ही कैपिटल की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, फंड से कॉन्ट्रीब्यूशन होगी. बट इस वाले केस में एज एक इंडिविजुअल है, देन ऑफकोर्स वो जो मेजर अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो कहाँ से करेगा, जो उसने पर्सनली सेव कर रखा होगा, पैसे बचाए होंगे वहाँ से करेगा, या अपनी बोरिंग कैपेसिटी को यूज़ करेगा और वहाँ से पैसे क्यूमुलेट करेगा.
ये हमेशा समझने वाली बात है, रिलेट करने वाली बात है कि एक इंसान को अगर पैसे को एक्यूमुलेट करना होगा तो वो कम कंपेयर कर पाएगा या कम एक्यूमुलेट कर पाएगा एज कम्पेयर टू 2 और 3 पीपल। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। सो एज अ सोल ट्रेडर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार मैंने क्लियर किया है कि जो सोल ट्रेडर है वो एक इंसान है, एक ओनर है जो कि बिज़नेस को मैनेज करता है। सो डेफिनेटली एक इंसान जो है वो हर चीज़ में बेटर नहीं हो सकता या परफेक्ट नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे ये भी कॉम्प्लिकेशन है कि जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है, विच मीन्स दैट वो स्किल्स होना जो कि आपके अंदर ज़रूरी है सो दैट आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टैकल कर सको या मैनेज कर सको। अगर हम बाकी बिजनेस के बारे में बात करते हैं या हम मैनेजर एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, सो नंबर ऑफ पीपल इफ़ दे आर वर्किंग टुगेदर, सो ऑफ कोर्स हर एक इंसान के पास अपनी अपनी कुछ सेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्किल्स होती हैं। अगर वो सब मिला के साथ में काम करते हैं तो आपके पास काफ़ी अच्छी मैनेजर एबिलिटी या स्किल्स डेवलप होती हैं। बट एज यू नो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान है एज अ ट्रेडर, एज अ ओनर हु इज़ वर्किंग, तो उसकी जो मैनेज करने की एबिलिटी होगी ऑफ कोर्स वो भी कम होगी एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। एट द सेम टाइम एज उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी होती है, पैसों की कमी होती है, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि वो एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट्स को हायर करे अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके बाद जो लिमिटेशन डेवलप होता है दैट इज़ ऑफ कोर्स योर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, विच मीन्स आपकी लाइबिलिटी का मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन टू पे। जो पैसे आपके नहीं हैं और जहाँ से आपने बोरो या एक्यूमुलेट किए हैं आपको उसको रिफंड करना होगा या रिटर्न करना होगा। एट द सेम टाइम अनलिमिटेड का मतलब क्या है, टू एनी ऑफ द एक्सटेंट फैक्टर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जो सोल ट्रेडर है उसको यहाँ पे उसकी जो पर्सनल काइंड ऑफ असेट्स होते हैं उसको भी अटैच कर दिया जाता है सो एज टू मीट आउट द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, बिकॉज दोनों की आइडेंटिफिकेशन जो है वो सेम है, सिमिलर है, कोई सेपरेट आइडेंटिफिकेशन वो होल्ड नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट आपको ज़्यादा पैसे रिटर्न करने होते हैं, जैसे कि मैंने अभी केस डिस्कस किया था अमन का, जहाँ पे अमन एक ट्रेडर थे एंड उनको 1 लाख रुपीज़ जहाँ से लोन की फॉर्म पर रिसीव किया था वो डेप्ट का पैसे वापस करने हैं, तो उनका बिजनेस असेट इज़ ऑल अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ 70,000। सो फॉर द रिमेनिंग 30,000 रुपीज़ ऑफकोर्स उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करना पड़ेगा। ही कांट सिंपली से दैट कि मेरे पास एसेट नहीं है तो मैं पे ऑफ नहीं करूँगा, ही हैज़ टू पे इट ऑफ। सो इस डिसएडवांटेज को एक्सपीरियंस ना किया जाए उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो या सिंपली आप क्या करोगे एज अ सोल ट्रेडर, आपको जो रिस्की ट्रांजैक्शंस हैं या बिजनेस डिसीजंस हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए सो एज टू एंटर। नेक्स्ट इज़ योर अनसर्टेन लाइफ। सो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अगर हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं कि जो बिजनेस है वो सेम आइडेंटिफिकेशन होल्ड करता है जो कि ओनर की आइडेंटिफिकेशन होती है, कोई सेपरेट आइडेंटिफिकेशन दोनों में से किसी के पास नहीं होती है। सो दोनों की लाइफ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। लेट अस अज्यूम दैट कि इफ़ इन एनी ऑफ द केस उस सोल ट्रेडर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, विच मीन्स दैट वो बैंकरप्ट हो जाता है, या कोई भी इलनेस हो जाती है, कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है जहाँ पे वो फिजिबल या फिजिकल फॉर्म पे ऑपरेट नहीं कर सकता है, तो ऑफ कोर्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनके पास ऑप्शन रहेगा कि इनको इस बिज़नेस को शट डाउन कर देना चाहिए, बिकॉज एज देयर इज़ नो वन एल्स टू मैनेज द बिज़नेस, तो बिज़नेस पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी अनसर्टेन लाइफ होती है या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि किस एक्सटेंट तक आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो चलेगा। नेक्स्ट इज़ योर लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब क्या है, अपने बिजनेस के लेवल को इम्प्रूव करना या उसको मॉडिफाई करना या डाइवर्सिफाई करना। सो एज आपको पता है कि जब भी हमें कोई चीज़ की ग्रोथ को एंजॉय करना होता है या उसको एक्सपैंड करना होता है, सो डेफिनेटली फॉर दैट यू नीड कैपिटल। सबसे पहला तो है आपको पैसों की ज़रूरत होगी। इट इज़ समवॉट लाइक दैट कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ हाउस फॉर योर सेल्फ, अगर आप उसमें 1 रूम बनाना चाहते हो तो उसका कॉस्ट कम होगा, 5 रूम बनाओगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। सो इसी तरीके से कैपिटल जो है वो सोल ट्रेडरशिप के पास या सोल ट्रेडर के पास कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो जो एक्सपेंशन का जो लेवल होता है वो उतना ज़्यादा हाई नहीं हो पाता है। एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा बिजनेस को एक्सपैंड करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मैनेजरल स्किल्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपके पास कोई और नहीं है एंड ऑफ कोर्स यू आर द ओनली वन, सो यू कैन बी परफेक्ट इन ऑल ऑफ द स्ट्रीम और इन ऑल ऑफ द एवेन्यूज़ और द एरियाज़। सो डेफिनेटली आपको ये भी ट्रबल आ सकता है। एंड इसके साथ
एज आपके पास पैसे कन्फाइंड है, लिमिटेड है, तो मैनेजर स्किल्स भी आप इतना हायर नहीं कर पाओगे या उन लोगों को आप इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सपर्टाइज आपको ऑफर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से इसका जो एक्सपेंशन होता है टू इनटू अ लार्ज स्केल बिजनेस वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। Okay, so after having clear understanding about the features, merits and limitations of sole tradership or proprietorship, let us understand कि ये जो business का form है वो किस किस category के लिए suitable है। So सबसे पहला है where the personal attention to customer is required, which means कोई भी ऐसा form of business या form of business activity जहाँ पे आपका close connection with the customer is highly recommendable या highly required. So इस केस में अगर आप customers के साथ straight connection hold करने के बारे में सोच रहे हो तो definitely आपको pick करना चाहिए sole proprietorship. नेक्स्ट इज वेयर गुड्स आर अनस्टैंडर्डाइज, विच मीन्स दैट एक स्पेसिफिकेशन को एक बेंचमार्क को होल्ड करता हुआ कोई भी गुड्स आप एज सच प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो. इट कुड बी कस्टमाइज ऑफ कोर्स इन नेचर. सो आपको पिक करना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप. एंड द लास्ट फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है कि ये बिजनेस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, दिस इज़ वेयर मॉडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजर स्किल्स आर रिक्वायर्ड, विच मीन्स कि अगर आपके पास कम कैपिटल है, राइट, कन्फाइंड कैपिटल है एंड कन्फाइंड ही आपके पास मैनेजिंग एबिलिटीज़ या स्किल्स हैं, सो डेफिनेटली ये जो बिज़नेस है वो आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है. सो आज जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था हम वहीं पे पहुँच गए हैं दोबारा. दैट की जो बिज़नेस एंटरप्राइज़ है ऑफ कोर्स वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंगेज करता है अपने आप को इनटू कमर्शियल एक्टिविटीज़. एंड हर एक बिज़नेस को ऑपरेट करने का जो पैटर्न होगा, जो ओनरशिप होगी, जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जो मैनेजरल एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो ऑफ कोर्स डिफरेंशिएटेड होगा. एंड बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्टेड ओवर हियर लाइक योर सोल प्रोप्राइटरशिप, joint into family business, partnership, cooperative society and your joint stock company or the company. of course आपको इन्हीं से डील करना होगा चैप्टर नंबर 2 में. सो आज के ट्यूटोरियल में आपने देखा कि मैंने आपको बताया all factors or the aspects of your sole proprietorship. So in my coming tutorial of course I'll be dealing with this remaining 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड उसको पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट एंड थॉरो नॉलेज होगी कि एज अ बिजनेस हाउस और एज अ बिजनेस एंटरप्राइज और द एंटरप्रेन्योर आपके पास कैसे कैसे चॉइसेस हो सकती हैं. आप उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव्स को अंडरस्टैंड करने के बाद एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू टेक अ वेरी साउंड डिसीजन. सो यू डू रिमेंबर दैट कि चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, बट ऑफ कोर्स हर एक बिजनेस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी को सिक्योर करना ही होगा. अगर हम बात करेंगे सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तो इनका जो ऑब्जेक्टिव प्राइमरी है दैट इज़ ऑफ कोर्स योर सोशल ऑब्जेक्टिव टू बी फुलफिल्ड एट फर्स्ट एंड देन ये टारगेट करते हैं अपने टू अटेन प्रॉफिटेबिलिटी. बट इसके अलावा बाकी सारे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं इनका लीडिंग ऑब्जेक्टिव इज़ ऑल अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बिजनेस आप अडॉप्ट करोगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी. ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक अ साउंड डिसीजन कीपिंग इन माइंड कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस फॉर्म को फेवर करते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आपके पास ऐसे क्या क्या रिसोर्सेज हैं या क्या स्किल्स हैं जो कि उसके साथ मैच करता है या बैलेंस करता है. टुडेज़ ट्यूटोरियल, थैंक यू सो मच.